जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक्सरसाइज कौन सी 5.3 की, जो 6 सवाल हो गए, तब 7 में से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, क्यों ना बैठ टक्कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो यदि x घात 15 माइनस 199 को x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। अपन से देखो शेषफल पूछ रहा है, देखो इसको दो तरीके करने के, देखो क्या है, दो तरीके से जितने भी वो सवाल थे उनको दो तरीके से हल भी कर सकते थे। देखो जिससे मैं पहले आपको इसका पहला तरीका एक वो वाला तरीका था, जैसे लगा x घात 15 माइनस 199 लिखा है। ठीक है, x माइनस 1 से भाग देना है, तो x माइनस 1 बराबर अपन क्या मान लेते मेरे भाई, जीरो। जे माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। जो अपन ने 6 सवाल किए उसमें ये भी आप तरीका लगा सकते हो जब अकेला शेषफल पूछ रहा। तो अगर भागफल पूछता है तो ये नियम फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ शेषफल जिस प्रश्न में पूछा जाता उसमें तुम इसको लगा सकते हो। देखो x माइनस 1 वाला आप तुम जीरो मान लेगे तो एक उधर जाएगा, क्या हो जाए प्लस का, तो अपन को चला गया कि जहां पर x है वहां पर क्या लिख दें, अपन एक लिख दो। जहां पर x है वहां पर तुम जैसे ही एक लिखोगे तो एक का तो एक हो जाएगा और माइनस 199। अब माइनस 199 संख्या बढ़ी है, एक छोटे तो घट जाएंगे, बचेंगे 198। कितने बचेंगे, 198। काय के बचेंगे, आपका होगा माइनस का, जी आपका क्या आ गया आंसर। यही आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, यही क्या आ गया आंसर। ठीक है, ये तो हुआ पहला तरीका। अब आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो। अगर वो तरीका अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ, तो मैं दूसरे तरीकों भी आपसे करवा सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं ही कर देता हूँ, काय को तुम परेशान हो गए। ठीक है, चलो मैं करके दिखा दूँ। कुछ नहीं करना, उस तरीके को देखो क्या करना है आपको, दूसरा तरीका देख लो। देखो कैसे करना है इसको, अपन को x माइनस 1 से भाग देना है, x की घात 15 माइनस 199। इसमें अपन को क्या देना, भाग देना। तो x की घात अपन 15 लिखेंगे और नीचे कितने लिखेंगे, x। तो ये कट कर कितने बचे, आपका होगा 14, x की घात 14। अब x 14 से इसमें अपन गुणा कराएंगे तो x की घात क्या हो जाएगा, 15 माइनस x की घात कितना होगा, 14। ठीक है, ऐसे देखो x की घात 14 से आप गुणा कराओ x माइनस 1 में, तो x की घात कितनी है, 15 माइनस x की घात 14। जी आया तो जी मैंने लिखा। अब जे माइनस का होगा, जे प्लस का होगा, जे ऐसे कटता चला जाएगा और प्लस की x की घात कितनी आएगी, 14 माइनस की 199। ठीक है, फिर अपन भाग देंगे तो इधर एक है 14, तो किधर प्लस की x की घात किससे जाएगा, भाग 13 से जाएगा। किससे जाएगा, 13 से। 13 से आप भाग दो तो x की घात कितनी हो जाएंगे, 14, और माइनस x की घात कितनी आएंगे, 13। वन में गुणा होगा, देखो जी माइनस होगा, जी प्लस हो, जी कटते चले जाएंगे, बस भाग ऐसी वजह। x की घात कितनी होगी, 13 माइनस को 199। जी अपन को देना पड़े कब तक, दे चले जाए। अब देखो 13 है तो अब कितने होंगे, 12। x की घात कितनी होगी, इधर 12, तो इधर कितने हो जाएंगे, 13 माइनस x की घात 12 माइनस प्लस, जी कट जाएंगे। अब x की घात अपन 12 लिखेंगे माइनस की 199, फिर भाग देंगे प्लस की x की घात 11 से, क्योंकि 12 तो एक कम हो जाएगा 11, तो देखो इधर 12 हो जाएंगे और माइनस x की घात 11 माइनस और जी प्लस कट जाएंगे। फिर x की घात क्या लिखेंगे, 11 माइनस 199 लिखेंगे प्लस, फिर x की घात किससे देंगे, भाग 10 से। 10 से देंगे तो x की घात क्या होगा, 11 माइनस x की घात कितनी हो जाएगा, बढ़ाकर इसमें होगा तो x और 12 हो जाएंगे, इसमें होगा तो माइनस 11 देंगे, तो वही हमने लिखा। क्या लिखा, वही हमने लिखा। तो जी माइनस और जी प्लस, जे कट जाएंगे तो जी का आ जाएगा। फिर इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, इसको इधर से स्टार्ट करेंगे। इसका ये बचे x की घात 10 माइनस 199, तो तुम फिर से भाग दोगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो ये प्लस की x की घात क्या लिखोगे, 9 लिखोगे तो x की घात 10 हो जाएगा माइनस 100, x की घात क्या हो जाएगा, माइनस x की घात 9। जो माइनस होगा जो मेरे भाई प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएंगे तो तुम्हारे बचेगा x की घात 9 माइनस 199। फिर आप x की घात 8 से भाग दोगे इसमें तो x की घात 9 हो जाएगा माइनस x की घात 8, जे माइनस जे प्लस, जे कट जाएगा। फिर x की घात आपकी 8 बचेगा माइनस 199। आप 108 में इससे भाग दोगे x की घात 8 में तो क्या होगा, x की घात 7। x की घात 7 से दोगे तो x की घात 8 माइनस x की घात क्या हो जाएगा, 7, जे माइनस जे प्लस कट जाएगा। फिर क्या लिखे, x की घात 7 माइनस 199। फिर प्लस की x की घात 6 बार भाग जाएगा इसमें, तो x की घात 7 हो जाएगा माइनस x की घात 6, जी माइनस और जी प्लस, बस तरीका वही है, x की घात 6 लिखेंगे माइनस 99। फिर इसमें कितनी बार जाएगा, x की घात 5 बार जाएगा, तो x की घात 6 माइनस x की घात 5 होगा, जी माइनस और जी प्लस, जी कट जाएगा। फिर ऐसे लिखेंगे x की घात 5 माइनस की 199। देखो डरना नहीं है, तरीका वही है, सिंपल। बस अब आप कह रहे हो कैसे करते हैं भैया, वही क्रम चल रहा है, एक ही कम हो रहा है। x 5 में भाग दो आप, x से दो क्या बचे, x 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, x 4 बार जाएगा। अब x 4 बार जब जाएगा, इधर से लिख लो x कितनी बार जाएगा, आपको x 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 में 4 बार जाएगा। तो इधर x की घात 5 माइनस x की घात 4 को गुणा कराओगे इसका, इसमें तो x की घात 5 माइनस x की घात 4, जे मान जे प्लस हो जे कट जाएंगे, तो x की घात 4 माइनस की 99। अब किससे जाएगा, आप सब जानते हैं 3 से जाएगा, x की घात 3 से, तो x की घात 4 माइनस x की घात 3,
जे माइनस जे प्लस कट गया, फिर एक्स की घात 3 माइनस 199 लिखोगे आप। इधर किससे दो, एक्स की घात 2 से भाग दोगे मान, तो एक्स की घात 3 माइनस की एक्स की घात कितने होंगे 2, जे माइनस जे प्लस जे कट जाएगा, फिर बचेगा एक्स की घात 2 माइनस 199, तो कितनी बार जाएगा, अब एक बार जाएगा एक्स का, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स होंगे, जे माइनस जे प्लस कट जाएगा, अब बचा एक्स माइनस 199। अब बन बार जाएगा, कितनी बार एक्स से एक्स ही कट जाएगा, कितनी बार जाएगा बन बार, तो प्लस का बन बार भाग दो तो एक्स माइनस का बन होगा, माइनस और जे प्लस जे कट जाएगा, घट जाएगा तो माइनस के 198, जी आपका शेष आ गया। ये मैंने पूरा आपको क्या कर दिया, शुरू से पूरा इसको ऐसे पहले तरीके से और दोनों तरीके से बता दिया। जो पिछले साल में मैंने दूसरे तरीके से बताया, मैंने एक्स बराबर वन बराबर 0 माना था, तो उस तरीके से आप इसको भी बड़ी तरीके से हल कर सकते हो, वो 6 सवालों को भी। ठीक है, जिस सवाल में शेषफल पूछा जाता है उसमें तुम क्या कर सकते हो, ये वाला नियम लगा सकते हो, एक्स माइनस 1 बराबर 0 मान लो, एक्स बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको पहला सवाल तरीका था, जी आप करिए शुरू से, तो आपको इससे भी करा देना, आपका ये तरीका भी हमको क्या नहीं करवाने का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9, जो कि बहुत सारे, जो कह रहा बहुपद एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 12 का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो, इसको ज्ञात करने के तो गुणनखंड का आप मतलब जानते हो, गुणनखंड का मतलब होता है कि उस संख्या को उसमें भाग, जैसे 8 है, 8 के गुणनखंड क्या होंगे, देखो इसमें 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा और 4 से भाग जाएगा, उसमें 8 से। तो कहने का मतलब ये सब इसके क्या है, गुणनखंड है, ये सब क्या है इसके गुणनखंड है, जैसे 1 2 4 8, ये सब इसके क्या होगा मेरे भाई, गुणनखंड होंगे। तो वैसे अपन को इसकी बहुपद के भी क्या करना है, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब होता है इसका ऐसा भाग जाना चाहिए पूरा पूरा, वही गुणनखंड होता है। देखो अब चलते सवाल की, तो कैसे करते हैं इसको, तो एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर लिखे प्लस के 4x लिखे माइनस के 12, तो इन दोनों में कौन क्या मिल रहा, आपने कहा एक्स इधर है एक्स स्क्वायर इधर, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर पूरा चला गया, तो इधर बचेगा माइनस का 3। मैंने कहा इधर क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 4, तो एक्स माइनस 3 बचेगा। देखो 4 संख्या में कॉमन लेते हैं, तो देखो इधर कितने आ गए बेटा, 4 4 का भाग इसमें 4 किया 12। अब देखो ये दोनों क्या मिल रहा है कॉमन, तो एक्स माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4। अब क्या करते हैं अपन, जब गुणनखंड करते हैं तो प्लस वाले को छोड़ देते हैं, माइनस वाले को लेते हैं, तो इसीलिए कौन सा गुणनखंड होगा पर एक्स माइनस के 3, यही तुम्हारा परम सत्य आंसर है। ठीक है, माइनस में कोई गुणनखंड नहीं लेते हैं, प्लस में लिखा हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेते, सिर्फ एक्स माइनस 3 को लेते। ठीक है, अब इसका एक तरीका और बताता हूँ। इसका एक तरीका ये होता है कि अपने आप से इसको सोचो कि इसे मैं कैसे हल करता हूँ। पहले एक्स बराबर 1 रखो, फिर एक्स बराबर 2 रखो, जिससे भी 0 आ जाए वो इसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, दूसरा तरीका इसका जी है। ठीक है, पहला तरीका इससे हो गया। देखो दूसरा अब देखो कौन सवाल, प्रश्न नंबर 9 में देखो जी कह रहा है कि यदि p और कोष्टक में p माइनस 3 0, तब बहुपद px का गुणन। कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये इतनी बराबर है, तो px का एक गुणनखंड है, ये क्या px का गुणनखंड है, तो कहने का मतलब x बराबर कितना दे रहा है, माइनस के 3, कितना दे रहा है, माइनस के 3। जब माइनस का तो धरा का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यही इसका क्या बराबर क्या 0, तो यही इसका क्या होगा गुणनखंड। x प्लस के 3 क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया, x प्लस 3 क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। जो माइनस का तो इधर का है प्लस का, कैसे पता चला, x बराबर का दी रहा माइनस एक्स और जी मान, तो इसका मतलब ये एक्स बराबर कितना माइनस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो ऐसे ही आपको इस सवालों क्या करना था। हाँ, आपके सामने रहेगा प्रश्न नंबर 10 में, क्या कह रहा है आपसे, बहुपद 2 की घात एक्स क्यूब प्लस के 4x प्लस के 6 का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इसको नहीं कर सकता, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, एक्स क्यूब लिखा था 4x लगा, तो अब मैं इसे डाउट नहीं कर सकता हूँ, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ही सोचना पड़ेगा। जैसे कि x बराबर 1 रखो, फिर x बराबर माइनस का 1 रखो, फिर x बराबर 2 रखो, फिर माइनस का 2 रखो, जिसका मान रखने पर वो 0 आ जाए वही अपना क्या गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब मैंने आपको बताया था कि उसका भाग दे रहा एक तरह को क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वही अपना क्या है अपना गुणनखंड है। देखो जैसे कि अपन रख रहे हैं x बराबर पहले 1, जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 1, तो 2x यहाँ क्या लिखेंगे 1, 4 इंटू एक्स यहाँ 1 प्लस के 6 2, 1 का घन क्या होता है आपका वही है, इसका तो 1 होगा, प्लस के जो कितने होगा 4 प्लस के 6, तो 2 एकम 2 प्लस के 4 प्लस के 6 जुड़ेगा तो कितने हुए 12। तो ये नहीं आया, इससे क्या नहीं हुआ, ये हल नहीं हुआ। ठीक है, तो अपन एक्स बराबर क्या रखेंगे माइनस का 1, एक्स बराबर क्या रखेंगे माइनस का, जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 1 का क्यूब प्लस 4 गुणा माइनस का 1 प्लस के 6। जहाँ पर भी एक्स था वहाँ पर मैंने माइनस 1 लिख दिया। एक्स बराबर माना है जब हमने अपने मन से, आप भी मान सकते हो, लेकिन स्टार्ट करेंगे पहले 1, फिर माइनस 1, फिर 2, फिर माइनस 2, फिर 3, फिर माइनस, इधर इससे ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो 2 1 का घन क्या होता है, 1 का घन 1 ही वाला चिन्ह माइनस करेगा, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस के 4 होंगे प्लस के 6। देखो 2 एकम 2, तो माइनस के 2 माइनस के 4 प्लस के 6, ये 2 माइनस का ए भी माइनस का जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 6 प्लस के 6,
ये दोनों कट गए, देखो शेषफल आ गया 0। अब शेषफल देखो 0 किससे आया, तुमने x बराबर क्या माना, माइनस के वन, सॉरी x बराबर क्या माना, माइनस के वन, तब जाके तुम्हारा क्या है 0। लेकिन ये गुणनखंड नहीं है, इधर माइनस का वन है, इसको इधर ले आओगे तो x प्लस के वन, तो ये माइनस का इधर का हो जाए वन, तो अब ये गुणनखंड कहलाएगा तुम्हारा x प्लस के वन, इसका परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं, तो आपके सामने जो प्रश्न नंबर 11, तो इसको कैसे करना है, x माइनस 3 निम्न में से किस बहुपद का गुणनखंड है। कहने का मतलब x माइनस 3 दे रहा है आपको, तो x माइनस 3 बराबर आप 0 मानोगे और x बराबर कितना आ जाएगा 3। कहने का तात्पर्य ये है कि अब x की जगह तुम्हें 3 लिखने हैं और 3 रखने पर तुम्हारा कट फिट के 0 आ जाए, वही समझ लो तुम्हारा आंसर है, और नहीं आए तो नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नहीं। देखो पहले में रखते हैं, तो x की जगह तुम्हें कितने लिखने हैं, आपका हुआ 3, मैंने कहा 3 रख दो, माइनस इसकी जगह कितने 3, माइनस के कितने होगा 15, ये 2, 3 का वर्ग कितना होता है आपका हुआ 9 होता। अच्छा माइनस के लिए माइनस 15 जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 18, और 9 दूनी कितने होते हैं आपका हुआ 18। अब मैं कहूँ 18 से 18 घट गए तो कहाँ बचा आपका वो 0। तो यही तुम्हारा पहली ऑप्शन क्या है, परम सत्य आंसर है। इनको चेक ही नहीं करना, आगे क्या करना, पहले हमारे मिल गया आंसर दे दे, जिसको चेक करोगे नहीं। अब चलते हैं 12वें प्रश्न और 13वें प्रश्न की ओर। अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13, जो कि बहुत ही आसान है। प्रश्न 12 आपसे क्या कह रहा कि x प्लस 1 निम्न में से किसका गुणनखंड नहीं है। अभी तो पूछ रहा था है, तो है का मतलब कि 0 जिसमें मिले काटने पीटने पर तो आंसर था, अब हो गया नहीं है, तो नहीं का मतलब जिस आंसर आएंगे 0, लेकिन 0 वाला अब सही नहीं होगा, जिसका 0 नहीं आएगा वही अपना आंसर होगा। देखो कैसे करते हैं, x प्लस की 1 लिखे तो x प्लस 1 बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या रखना है माइनस, जहाँ भी x है वहाँ क्या लिखना अपन को, माइनस का 1 लिखना है, 4 गुणा माइनस का 1 माइनस के 3। अब 1 का वर्ग आप करोगे तो आपको 1 का वर्ग कितना होता है 1, कितना होता है 1, इसके साथ गुणा हो जाए तो कितने हो जाएंगे, जो प्लस के 4, और जो कितना रहेगा माइनस का 3, 4 और कितने होगा 5, 5 में 3 घटा 2, देखो इसका 0 नहीं आया, तो ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, परम सत्य आंसर है। ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, परम सत्य आंसर है। आगे पर को हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्या नहीं, जरूरत ही नहीं है। अब कुछ कह रहा भैया ऐसे कैसे आप चेक करेंगे, देखो इसमें रखोगे तुम 1 रखोगे, इसमें माइनस का 1, माइनस का 1 का वर्ग कितना होगा 1, माइनस का क्या होता है प्लस हो जाता है वर्ग में, 1 से 1 तो कट गया, देखो 0 आ गया। इसका भी करोगे तो इसका भी 0 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा ये इसका 0 नहीं आया, तो यही तुम्हारा परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखो यदि 2x प्लस 1, अब जी 2x प्लस 1 बहुपद एक जी अपना बहुपद है, इसका 2x प्लस 1 एक गुणनखंड है। हमने कहा गुणनखंड का मतलब उसका उसमें भाग जाता है, पूरा शेषफल 0 आता है। ठीक है, गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात है, कोई दिक्कत नहीं। 2x प्लस 1 बराबर अपन 1 मान लेंगे, 1 प्लस 1 बराबर क्या मान 0, जो प्लस का तो उधर का हो जाएगा आपका, ये माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, और तो मान किसका निकालना, तुमने कहा k का, तो जी लगा 4x² माइनस के kx प्लस के बराबर 0 मान लो। अब जहाँ पर भी x है, जहाँ पर भी क्या है बच्चा x, तो वहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के गुणा x का मान क्या, माइनस के 1/2 प्लस के बराबर 0। अब देखो 4, 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग आप जानते हो कितना हो 4, माइनस और माइनस प्लस के/2 प्लस के बराबर क्या हो गया आपका होगा 0, क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। देखो 4 से 4 कट गया, कट गया तो क्या होगा 1 प्लस, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो जो k प्लस के 2k कितने हो जाए, k और 2 से गुणा होगा 2k, और नीचे कितना रहेगा 2 बराबर कितना हो गया 0, कितना हो गया 0, कितना हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0, कितना हो गया 0। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा माइनस का, इधर करते हैं हल इसको, तो इसको लिखेंगे अपन k प्लस के 2k बराबर बटे 2, और जो प्लस का 1 था अगर क्या हो जाएगा माइनस का, कितने का माइनस, तो 2 ऊपर पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा k बराबर k और 2k जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे बच्चा 3k, कितने हो जाएंगे 3k, और इसका अगर गुणा होगा तो जो माइनस के 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस के 2। अब जो गुणा में तो काय में आ जाएंगे आपको भैया भाग में आ जाएंगे, तो यही तुम्हारा क्या आ गया परम सत्य आंसर आ गया, यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऐसे अपन को इस सवाल को हल करना है। अब चलते हैं अपन 14वें और 15वें प्रश्न की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 14 और 15 जो कि बिल्कुल सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह है। देखो कैसे कह रहा है, यदि x माइनस 1 बहुपद x³ प्लस के kx² प्लस के 142x माइनस के 120 का एक गुणनखंड है, इतने बड़े बहुपद का ये गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब आप जानते हो कि उससे भाग जाना है, तो हम क्या करेंगे x माइनस 1 बराबर 0 मानेंगे और x की जगह क्या रखेंगे 1। समीकरण अपना कितना था x³ प्लस के kx² प्लस के 142x माइनस 120। तो कुछ नहीं करना, x की जगह तो बराबर क्या मान लो 0, क्योंकि का मान ज्ञात करना है इसलिए।
तो एक्स की जगह अपन को 1 लिखना है प्लस के गुणा 1 का वर्ग प्लस 142 गुणा 1। जहाँ भी देखो एक्स लिखा है वहाँ सिर्फ मैं 1 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? 1। और 120 बराबर 0। देखो 1 का घन 1 होगा प्लस 1 का वर्ग क्या होता है? आप सब कहोगे भैया 1 होता है। क्या होता है? 1 प्लस ये कितने हो जाए? 142 1 का गुणा माइनस 120 बराबर 0। अब देखो इसका गुणा ये जिसका इसका गुणा होगा क्या हो जाएंगे? के प्लस ये दोनों जुड़े जाए कितने हो जाए? आप सब कहोगे 143 ये माइनस के 120 बराबर 0। ये के ही रहेगा प्लस 143 में 120 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 23 बराबर 0। ये इधर प्लस है तो उधर आप सब कहोगे काय के हो जाएंगे भैया? माइनस के। किसके हो जाएंगे मेरे भाई? माइनस के। ये तुम्हारा क्या आ गया है? परम सत्ता आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। अब चलते हैं 15 प्रश्न की ओर। देखो 23 लिखा है ना, घबरा जाओ, हार्ट अटैक आ जाए। देखो 23 में क्या कह रहा है? यदि x प्लस 1/2 बहुपद इतने का ये गुणनखंड है, लो वही है, तो p का मान होगा। बहुत आसान है, ज्ञात कर लेंगे। तो x प्लस के 1/2 बराबर क्या मान? 0। जे प्लस के तो उधर क्या हो जाएंगे? माइनस के 1/2। जे काय का मान होगा? x। कहने का मतलब ये जहाँ भी x है वहाँ तुम्हें माइनस के 1/2 लिखनी थी। किसमें? इसमें px² माइनस के 4px प्लस के 3 बराबर 0। p लिखेंगे, x का मान आप कहोगे भैया माइनस के 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 4। p का मान तो पता नहीं है, x का मान आप सबको पता है माइनस के 1/2 प्लस के 3 बराबर 0। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। p 1 का वर्ग कितना होगा? 1। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो जो कितने होगा? 2p प्लस के 3 बराबर आप कहोगे 0। ठीक है। अब मैंने कहा देखो ये पूरा हो जाएगा p/4 प्लस के 2p और ये माइनस के प्लस के थे उधर का एक हो जाएगा आप सबको माइनस के। अब इसका और एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो p बचेगा प्लस। देखो 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 4 में। 4 गुणा करेंगे 4 दूनी 8p बराबर माइनस के 3। कितने बराबर? माइनस के 3। इसको इधर साइड से करते हैं। अब देखो इन दोनों का क्या होगा? कैंची गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो p प्लस के 8p बराबर 4 तिया कितने हो जाएंगे? माइनस के 12। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 9p बराबर माइनस के 12। तो 9 जो गुणा में है वो काय में चले जाएंगे? आप सब कहोगे भैया भाग में। तो माइनस के 12/9 काट दोगे आप 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9। तो p का मान आ गया माइनस के 4/3। p का मान जो आया वो आ गया आपका माइनस के 4/3। आपके ये सवाल बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें। अगर आपको सवाल में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अपना एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है जिसका नाम है एकलव्य रामकुमार। आप उसको भी क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आपके मोबाइल में आप सर्च करें टेलीग्राम पे एकलव्य रामकुमार। अब जैसे ही सर्च करेंगे आ जाएगा और आप क्या कर सकते हैं? मुझसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या, आप मुझे सवाल में दिक्कत हो, सवाल भी उसमें क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। मैं उसको सॉल्यूशन भी क्या कर दूंगा? बाकायदा उस पर भेज दूंगा पर्सनल, अगर आपको प्रॉब्लम है तो। और बकाया सबके साथ है तो बोर्ड पर बता दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, जिससे कि आप भी सीखें और आप जो भी अपने भाई हैं वो भी अच्छा सीख सकें। ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाल बटन को बहुत सारा प्यार दें। ठीक है। आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।